भारत ने हाल ही में अपनी सैन्य ताकत का एक ऐसा प्रदर्शन किया है जिसने दुश्मन देशों की नींद उड़ा दी है। तीस्ता प्रहार नाम की इस मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज ने साफ कर दिया है कि भारत अब न सिर्फ 2 मोर्चों बल्कि 3 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये एक्सरसाइज ऐसे समय में हुई है जब भारत की सबसे बड़ी चिंता रही है कि उसे चीन और पाकिस्तान के साथ एक साथ युद्ध लड़ना पड़ सकता है। लेकिन अब बांग्लादेश में कट्टरपंथी सरकार के सत्ता में आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत को एक साथ 3 मोर्चे पर लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। तीस्ता प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज को इसी की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद वहां कट्टरपंथी ताकतों का उभार और उनकी भारत विरोधी बयानबाजी ने भारत को और सतर्क कर दिया है। बांग्लादेश की नई सरकार का पाकिस्तान की तरफ झुकाव और उनके नेताओं के उकसाने वाले बयान साफ दिखाते हैं कि भारत को अब एक 3 फ्रंट वॉर के लिए भी तैयार रहना होगा। इसी खतरे को भांपते हुए भारत ने तीस्ता प्रहार नाम की इस मेगा एक्सरसाइज को अंजाम दिया। ये कोई आम सैन्य अभ्यास नहीं था, बल्कि भारत की फौज ने इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस एक्सरसाइज में पैदल सेना, तोपखाने, बख्तरबंद गाड़ियां, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, पैरा स्पेशल फोर्सेस, आर्मी एविएशन, इंजीनियर्स और सिग्नल्स जैसे तमाम यूनिट्स ने हिस्सा लिया। नदी के किनारे वाले इलाकों में युद्ध की स्थिति को ध्यान में रखकर ये अभ्यास किया गया, जो भारत की रणनीतिक ताकत को और बढ़ाता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये युद्धाभ्यास भारत की सबसे महत्वपूर्ण इलाके चिकन नेक के पास किया गया है। पाकिस्तान का नाम सुनते ही सबको पता है कि उसकी हरकतें कितनी नापाक रही हैं। लेकिन हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 बड़े एयरबेस को निशाना बनाया और उनकी हवाई ताकत को बड़े पैमाने पर तबाह कर दिया और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के सरगनाओं को भी इस ऑपरेशन में ढेर किया गया। पाकिस्तान ने पहले तो इन हमलों को झूठा बताया, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों ने उसकी पोल खोली। अब तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी मान रहा है कि भारत ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सैन्य रणनीतिकार माइकल रूबिन ने तो साफ-साफ कहा कि पाकिस्तान डर के मारे भागा और उसकी पूंछ टांगों के बीच दब गई। रूबिन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अब पूरी तरह चीन का गुलाम बन चुका है और उसका ग्वादर पोर्ट और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसे 40 अरब डॉलर के कर्ज में डुबो चुका है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद वहां की नई कट्टरपंथी सरकार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। ये लोग पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को घेरने की कोशिश में हैं, लेकिन भारत ने तीस्ता प्रहार के जरिए साफ कर दिया कि वो किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। ये एक्सरसाइज एक बेहद रणनीतिक जगह पर की गई, जो न सिर्फ बांग्लादेश को बल्कि चीन और पाकिस्तान को भी सख्त संदेश देती है कि भारत की फौज किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगी। इस अभ्यास में भारत ने अपनी नई हथियार प्रणालियों और अत्याधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया। डीआरडीओ की नई तकनीक, जैसे कि समुद्री पानी को पीने लायक बनाने वाली नैनोपोरस मल्टीलेयर पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन, भी इस दौरान टेस्ट की गई। ये तकनीक भारतीय तटरक्षक बल के जहाज़ों के लिए बनाई गई है और इसे तटीय इलाकों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टैंकों को आर्मी के पोर्टेबल ब्रिज के जरिए गुजारा गया, यानी कि नदी के पास युद्ध के लिए भारत तैयार है। पाकिस्तान की हालत तो पहले ही ऑपरेशन सिंदूर ने पतली कर दी है। अब बांग्लादेश को भी भारत की इस ताकत को देखकर सोचना पड़ेगा कि क्या वो सचमुच पाकिस्तान के बहकावे में आकर भारत के खिलाफ कोई गलत कदम उठाने की हिम्मत कर सकता है। चीन को भी ये संदेश साफ है कि आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही अपडेट्स के लिए वर्ल्ड नाउ सब्सक्राइब कीजिए।